हमारे देश में लोग सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाना सही समझ रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल में? अच्छा, सारे लोग बच्चों को कहां पढ़ा रहे हैं? प्राइवेट स्कूलों में। अच्छा, प्राइवेट स्कूलों में जो शिक्षक हैं उनकी सैलरी कितनी होती है? बोलो हैं? प्राइवेट स्कूलों में टीचरों की, मास्टरों की सैलरी क्या होती है? 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 और बढ़िया होगा तो 30,000। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? सही है। अब सोचिए कि प्राइवेट स्कूलों में सैलरी दी जा रही है शिक्षकों को 15,000, 20,000 और आप सब लोग वहीं पढ़ाना चाहते हैं जहां शिक्षक की सैलरी 15 और 20,000 है। लेकिन सरकारी स्कूलों में सैलरी कितनी है टीचरों की? 80,000, 70,000, 50,000, 1 लाख, 1.25 लाख। लेकिन वो 1.25 लाख सरकार दे रही है, 1 लाख रुपया सरकार दे रही है, पर सरकारी स्कूलों में कोई अपनी औलाद पढ़ाना नहीं चाहता, कोई अपने बच्चे पढ़ाना। अब बताओ, सरकार का पैसा बर्बाद हो रहा है कि नहीं? अरे, जब तक ब्राह्मण इस देश में पढ़ाता रहा समाज को ना, चाणक्य पढ़ाए तो चंद्रगुप्त नौकर नहीं बने, चंद्रगुप्त सम्राट बनकर के बैठ गए। ब्राह्मण पढ़ाता है ना तो तुम्हें नौकर नहीं बनाता। सच्ची बताऊं, आज तुम्हारी शिक्षा ने तुम्हें नास्तिक बना दिया। जितना पढ़ा लिखा बच्चा होगा ना उतना बड़ा नास्तिक होगा। आज की शिक्षा ने पूरे देश को नास्तिक बना दिया। हाँ या ना? जब तुम पढ़े कम थे ना, तुम भगवान को मानते थे, तुम बाप के पांव दबाते थे, तुम माँ के पांव दबाते थे, माँ के पांव धोकर पीते थे। जब तक ये देश कम पढ़ा लिखा था ना, अपने माँ बाप को पलकों में बिठाता था, कंधे पे बिठा करके कावड़ यात्रा कराता था। जब कम पढ़ा लिखा था और ज्यादा पढ़ लिख गया इस देश का बच्चा, तो अपने माँ बाप को निकाल कर वृद्धाश्रम भेज देता है, लुगाई की बात मानता है, माँ की नहीं सुनता। पढ़ा लिखा है ना, तो दोष किसका है? शिक्षा का। मैं ये नहीं कहता कि शिक्षा खराब है, शिक्षा तो बहुत अच्छी है, पर शिक्षा कैसी हो? जैसी शिक्षा चाणक्य ने चंद्रगुप्त को दी, जैसी शिक्षा वशिष्ठ जी ने राम को दी, और जैसी शिक्षा सांदीपनि जी ने भगवान श्री कृष्ण को दी, उस शिक्षा की हमारे देश को आवश्यकता है। क्या कहते हैं आप लोग? ये शिक्षा जो आप पढ़ रहे हो ना, गा से गधा, ये शिक्षा तुम्हें गधा ही बनाएगी। ब्राह्मण पढ़ाने का काम करता है, इसलिए ब्राह्मण का काम है भिक्षा मांगना। ब्राह्मण सदा गरीब क्यों रहा है? एक गरीब ब्राह्मण था, सुदामा गरीब थे, जितने ब्राह्मणों की कथा सब गरीब थे। क्यों? चलो बताओ, ब्राह्मण गरीब क्यों था? क्यों? अरे भिक्षा मांगता था, वो तो उसकी आवश्यकता थी। गरीब क्यों था ये बताओ? क्योंकि ब्राह्मण का काम केवल पढ़ना, और जब पढ़ेगा और पढ़ाएगा तो रोटी कैसे कमाएगा? तो फिर वो क्या करता? घर घर जाके 7-10 घर जाके खाने को ले आता, बस पेट भर जाए, और पेट भर जाए तो वो पढ़ाता था निःशुल्क। चाणक्य ने पढ़ाया चंद्रगुप्त को, बताओ कितनी फीस ली? बोलो। और चंद्रगुप्त कौन थे? शूद्र थे कि नहीं? चंद्रगुप्त मौर्य, बोलो हाँ। लोग कहते हैं ना कि शूद्र को पढ़ाए नहीं, शूद्र लोग कहते हैं हमसे छुआछूत कर रहे हैं, भेद कर रहे हैं, इसलिए हमने धर्म परिवर्तन कर लिया। साहब, कभी ब्राह्मण ने, कभी सनातनी ने, सच्चे सनातनी ने भेद नहीं किया। भेद किया होता तो चाणक्य चंद्रगुप्त को सम्राट बना कर ना बिठा देते। तुम्हें भड़का दिया गया, तुम्हें गलत आंकड़े दे दिए गए और तुमने गलत को सही मान लिया। ब्राह्मण गरीब था,
और ब्राह्मण की गरीबी ही उसकी सुंदरता। ब्राह्मण कभी अमीर होना चाहता भी नहीं है, बस पेट भर जाए, राम इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा। हे विधाता, ज्यादा रहीसी हमें चाहिए ही नहीं। हमारे यहाँ तो ब्राह्मण सबको आशीर्वाद देता है। जब तुम ब्राह्मण को रोटी देते हो ना, तो ब्राह्मण आशीर्वाद देता, जाओ खूब फलो फूलो, खूब तुम्हारे घर में धन धान्य हो। ब्राह्मण ये चाहता है कि तुम अमीर बनो, हम नहीं। तुम अमीर रहोगे ना तो हमें तुम भिक्षा देते रहोगे और हम समाज की सेवा शिक्षा की करते रहे। ये व्यवस्था थी। लेकिन तुमने ब्राह्मणों को कहा, अरे पंडित जी कमाकर खाते नहीं हो, भिक्षा मांगने आ जाते हो। आज कोई भीख मांगने जाए तो लोग कहते, पंडित जी तुम कमा के खा नहीं सकते, भीख मांगने आ गए, भीख मांगने आ गए। अरे मेरी माँ, वो भीख मांग के कमा रहा, भीख मांग के खा रहा है, तब तो पढ़ाएगा। वो कमाने में लग जाएगा तो 8 घंटे ड्यूटी करेगा, 10 घंटे ड्यूटी करेगा, पढ़ाएगा कब? यही तो हुआ। आजकल तुम्हारे बच्चों को कौन पढ़ा रहा है? नौकरी करने वाले। इसलिए तुम्हारे बच्चे बन रहे हैं नौकर। पढ़ लिख कर हर बच्चे को क्या चाहिए? नौकरी। सब बच्चे चाह रहे हमें नौकरी मिल जाए, सबको नौकर बनना है। जबकि हमारे यहाँ जब ब्राह्मण पढ़ाता ना, तो ब्राह्मण ये कहकर नहीं पढ़ाता कि तुम्हें नौकरी करना है, बेटा तुम्हें सेल्फ डिपेंड बनना है। सेल्फ डिपेंड की शिक्षा ही हमारे देश में रही है, नौकर की शिक्षा रही ही नहीं। क्या नहीं था हमारे देश में? मैनेजमेंट नहीं था। इतने बड़े बड़े राजा थे, बिना मैनेजमेंट के राज सत्ताएं चलती थी। तुम जब से पढ़ लिख गए ना, लोहे के सिक्का चलते हैं। जब तक ब्राह्मण पढ़ाता रहा तब तक इस देश में सोने के सिक्का चलते रहे। पागल, क्या बात करते हो तुम? जब तक ब्राह्मण ने इस देश को पढ़ाया तब तक इस देश में कौन से सिक्के चल रहे थे? सोने के, चांदी के। और जब से शिक्षा समाप्त हो गई, ब्राह्मण से शिक्षा छीन ली गई और नौकर बना के रख दिया गया, तब से लोहे के सिक्का आ गए। भूखन मर रहा है आदमी। क्यों जी? बात सही है कि गलत है? ब्राह्मण जब तक इस देश में शिक्षा को संभाले रहा तब तक धर्मांतरण नहीं हुआ। ब्राह्मण के हाथ से शिक्षा गई, धर्मांतरण हो गया। अब सोचो, अब मुझे बताओ, इस देश में पढ़ा कौन रहा है? भैया बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ। अच्छा ये बताओ, अब हमारे देश में शिक्षा किसके पास है? मतलब पढ़ाने का अधिकार किसके पास है? बोलो। अब हमारे देश में सबसे ज्यादा क्रिश्चियन स्कूल एक्टिव है। ये बात सही है कि गलत है? जोर से। हर शहर, हर गांव, हर कस्बा में अब कौन से स्कूल खुल रहे हैं? कॉन्वेंट स्कूल और क्रिश्चियन स्कूल। कौन से? आपके भी बहुत सारे बच्चे क्रिश्चियन स्कूलों में पढ़ते होंगे, हाँ या ना? अब सोचिए कि जिन लोगों ने हमारे देश की सोने की चिड़िया लूटी, अंग्रेजों ने, आज आप उन अंग्रेजों के, उन क्रिश्चियनों के जो देश में धर्मांतरण करा रहे हैं, उन क्रिश्चियनों के स्कूलों में आज हिंदू पढ़ने के लिए मजबूर है। ये देखिए, भारत में रहकर ये भारत की दुर्दशा देखिए। जब तुम्हारी संतान को क्रिश्चियन पढ़ाएगा तो फिर वो पढ़ लिख करके क्या बनेगा? क्रिश्चियन बनेगा, क्योंकि जैसा गुरु वैसा चेला। और हमारे यहाँ जब तक ब्राह्मण पढ़ाता रहा तो ब्राह्मण राष्ट्रभक्त बनाता रहा। ए मर जाना पर अपने धर्म को नहीं छोड़ना। अब क्रिश्चियन लोग पढ़ा रहे, अब पंडित जी नहीं पढ़ा रहे हैं तुम्हारे बच्चों को, अब ब्राह्मण नहीं पढ़ा रहा है। अब कौन पढ़ा रहा है? वो क्रिश्चियन जो गाय का मांस खाते हैं, हाँ या ना? तुम गाय की पूजा करते हो, जय गौ माता, जय गौ माता, और वो लोग
गाय का मांस खाकर तुम्हारी औलाद पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ाएंगे वो? क्या पढ़ाया उन्होंने? उन्होंने पढ़ाया तो हमारे देश में माँ बाप फुटपाथ पर आ गए। पढ़ाया उन्होंने, जब तक ब्राह्मण पढ़ाता रहा ना, तब तक ये देश में गाय घर घर पूजी जाती थी, घर घर गाय हुआ करती थी। हाँ या ना? शिक्षा बदल गई साहब। अब क्रिश्चियन लोगों के हाथ में शिक्षा है। पहले गुरुजी कहते थे तिलक लगा के आना, धोती कुर्ता पहन के आना, गले में तुलसी की माला पहन कर आना, और आजकल तुम कलावा बांध कर जाओ तो क्रिश्चियन स्कूल में उतरवा दिया जाता है, और वो लोग खुद क्रॉस पहन करके तुम्हें पढ़ाते हैं। हाँ या ना? कोई विरोध करने वाला नहीं है। देख लेना बांग्लादेश में जो हो रहा है, हिंदुओं को कत्लेआम, इस देश में भी हिंदुओं की अब यही दुर्दशा होने वाली है, नहीं सुधरे तो। जिसकी लाठी उसकी भैंस। तुम्हारे बच्चे तुम्हारे घर में हैं, पर विचारधारा पूरी क्रिश्चियनों की। पढ़ वही रहे ना। आजकल क्रिश्चियन स्कूलों में बच्चों को अंडे खाने के फायदे बताए जा रहे हैं, मांस खाने के फायदे बताए जा रहे हैं, ताकि तुम्हारे बच्चों का धर्म भ्रष्ट हो जाए। इसलिए अब बताओ, आप सच्चे अपने हृदय में हाथ रखकर बताओ, जब तक ब्राह्मण पढ़ाता रहा ना इस देश को, तो लोग शाकाहारी थे, चींटी को मारने से बचते थे, और जब से ये क्रिश्चियन लोग पढ़ाए, आज 95% लोग इस देश के सनातनी मांसाहारी हो गए हैं। बात सही है कि गलत है? आप बहुत सारे लोग यहां बैठे हैं ना, मांस खाते होंगे, सब नहीं, कुछ मुर्गा खाते होंगे, अंडा खाते होंगे। ब्राह्मण एक व्यवस्था रही, लेकिन आज के लोग ब्राह्मण से नफरत करने लग गए। जिस ब्राह्मण ने संस्कृति को बनाए रखा, संगठित रखा, आज उसी ब्राह्मण से लोग नफरत कर रहे हैं। क्षत्रिय कोई जात नहीं, एक व्यवस्था है। जब तक इस देश का राजा क्षत्रिय था, तब तक इस देश में चोरी करने वाले के हाथ काट दिए जाते थे, और बलात्कार करने वाले को चौराहे पर खड़ा करके फांसी की सजा दे दी जाती थी। आज हमारा कानून कैसा है? पहले का राजा क्षत्रिय था तो न्याय करता था। राम कौन थे? क्षत्रिय, न्याय करते थे। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, कुत्ते को न्याय दिलाया था राम ने। कथा बड़ी लंबी है, आपको बताऊं। आज हमारा जो कानून है ना, कैसा है? बोलो। अंधा, अंधे तो धृतराष्ट्र थे। अब बताइए, आप लोग अंधे हो कि आंख वाले हो? आंख वाले लोगों के देश में अंधे कानून की क्या जरूरत है साहब? कानून अंधा क्यों होना चाहिए, आंख वाला क्यों नहीं? क्यों जी? अंधा है, इसलिए हमारे यहां बलात्कार कोई करता है तो कभी, अभी देखो बंगाल में बलात्कार किया एक डॉक्टर लड़की के साथ, डॉक्टर बहन के साथ, सारा मोमबत्तियां बुझ गई, सबकी सारा शोर शराबा खत्म हो गया। बलात्कार करने वाला मौत से खीर पूड़ी खा रहा है जेल में। वो जेल में ही है कि बाहर घूम रहा, कौन देखने जा रहा है? जबकि होना क्या चाहिए, 1 महीने के अंदर 2 महीने के अंदर पड़ताल करके न्याय कर लो कि भाई ये गलत किया कि नहीं, सही निर्दोष है कि दोषी है। दोषी है तो चौराहे पर खड़ा करो, पूरी दुनिया की मीडिया लाइव प्रसारण करें और लाइव उसको फांसी की सजा दी जाए, ताकि लोग डरें, यार हम करेंगे तो हमारे साथ ऐसा होगा। आज इस देश में बलात्कार होते हैं, उस बलात्कार का जिम्मेदार कौन? अंधा कानून। कौन है जिम्मेदार? बोलो। बलात्कारी को चौराहे पर फांसी होनी चाहिए कि नहीं? उत्तर दो। कितने लोग सहमत हैं मेरी बात से? यदि चौराहे पर फांसी हुई तो समाज में डर पैदा होगा, बलात्कार रुकेंगे?
तो बताओ, यदि बलात्कार हो रहे हैं तो दोषी कौन? बोलो। अंधा, अंधा कानून जिम्मेदार है। पट्टी उतारो संधे कानून की और आंख वाला बनाओ। मैया सही है, क्षत्रियों के हाथ में व्यवस्था थी, क्या मजाल कोई बलात्कार करे। रावण उठाकर ले गया था सीता मां को, हाथ लगाया, पूरी लंका जला दी, सर्वनाश कर दिया। ये न्याय राम का। पूरी लंका जलाई नालायक की। बोलो हाँ। 1 लाख बेटा मारे गए रावण के। कितने बेटा? हाँ, बलात्कारी है ना, तो बलात्कारी बेटा है तो बाप को भी दंड मिलना चाहिए। बलात्कारी बेटा है, उसकी मां को भी दंड मिलना चाहिए, ताकि हर माँ बाप अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दे करके बड़ा करे। गलती माँ बाप की भी है, हाँ या ना? रावण की गलती की सजा रावण के बेटों को मिली कि नहीं? बोलो हाँ। हाँ, 1 लाख बेटा और 1.25 लाख नाती, जिसके घर पर दिया ना। हाँ, जब तक राजा क्षत्रिय रहा ना, तो कानून व्यवस्था मजबूत। इसलिए राम जैसे राज्य की कल्पना करी जाती है इस देश में, हाँ या ना? अब तुम लोग ना तो ब्राह्मण को ना तो क्षत्रिय को, हमारे देश का वैश्य, जब तक वैश्य व्यापार करता रहा तब तक हमारे देश में अर्थ की कमी नहीं होती थी। अब हमारे देश के व्यापारियों से पूछो, बाजार के सारे व्यापारी परेशान हैं। क्यों परेशान हैं? क्योंकि भारत के कुछ बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथ में सब कुछ चला गया है। छोटे व्यापारी के पास कुछ नहीं है, दुकान खोले बैठा है सवेरे से शाम तक, उसके घर का चूल्हा जलना भी मुश्किल हो गया है आज के समय पर। ये वैश्यों की स्थिति हो गई है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। वैश्य इतना परेशान है, आज का देश का व्यापारी इतना परेशान है, सरकार इतना टैक्स ले रही है कि जरूरत से ज्यादा। व्यापारी परेशान है, कहे तो कहे किससे, करे तो करे क्या? पूरे भारत के व्यापारियों से पूछ लो, आज रो रहे हैं सारे व्यापारी, परेशान हैं, धंधा नहीं चल रहा है ठीक से।